TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. शिव जी आपके इष्ट देव हैं? इष्ट देव है, तो जब शिव और शक्ति दोनों। ओके, वैसे मैं सभी देवताओं को मानता हूँ, मैं विष्णु जी को भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये एकाकार है। जी। तो जब कॉलेज में तंत्र साधना की शुरुआत हुई थी, हाँ, तब मैंने भैरव जी की पूजा सबसे पहले की। आप मानते हो कि शिव और भैरव एक ही है, हाँ, सेम ही है? सेम ही है। ओके। और जो भैरव उपासना आपने स्टार्ट करी, आई डोंट नो, आप गुप्त उपासना है? नहीं, आप वो बता सकते हो? एकदम सामान्य उपासना तो थी। क्या क्या किया आपने? मूर्ति पूजा, तो उसमें षोडशोपचार पूजा करना, भगवान को भोग दिखाना, जैसे आसन, उसको स्नान, पंचामृत स्नान, गंध, चावल, भस्म चढ़ाना, भोग लगाना, हार फूल ये चढ़ाना और बलि देना। तो बलि यानी सेक्रीफाइस नहीं, वो इंसान या जानवर को काटना नहीं। हम जो खाते हैं तो भगवान को भोग लगाया तो हम वापस ले सकते हैं, क्योंकि वो भगवान लेते नहीं, उनका प्रसाद के रूप में हम ही लेते हैं। लेकिन जो अन्न हमारा खाना हम त्याग देते हैं, हम वापस नहीं लेते भोग की तरह, उसको बलि कहते हैं। तो कुछ वस्तुओं की बलि देते थे, उड़द की दाल, और वो अर्पण करते थे और निकल आते थे दिया लगा के। ये सामान्य उपासना हुई। फिर आगे चल के जब मैंने थोड़ा सा मुझे रुचि बढ़ गई, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, त्र्यंबकेश्वर से ही कश्मीरी शैवागम गया, ऐसा कश्मीर के लोगों का कहना है। ओके। शुरुआत हुई आपकी बेसिक भैरव उपासना से। हाँ। फिर किसी ने आपको गाइड किया अगले स्टेप्स के लिए? नहीं, फिर गुरुजी मिलते गए, सामने से आए। जैसे जैसे उपासना बढ़ती है ना, तो उस आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो आप या तो खुद पढ़ते श्रुति, या तो कि गुरुजी का सुनते, या किताब पढ़ते हैं। फिर किताबें मिलती कहाँ हैं? हाँ, सारी किताबें मिलती है, नेट के ऊपर भी आजकल अवेलेबल है। तो सारे वेद, सारे आगम निगम आजकल इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। उपासना में आगे बढ़ने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। शुरू में गुरु की ज़रूरत होती है, और कुछ बातें किताबें भी पढ़ाते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। अपने गुरु परंपरा के कौन से भी आचार्य का ग्रंथ निकाल के उसमें जो साधना पद्धति दी गई है, उसका इस्तेमाल बगैर गुरु के भी कर सकते हैं। ओके। श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा इसमें सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है साधना मार्ग पर। श्रद्धा यानी क्या? गुरु वेदांत वाक्येषु बुद्धिर्या निश्चयात्मिका सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानम मुक्ति सिद्ध है। मेरा गुरु जो मुझे कह गया है, या वेदों में श्रुति में जो लिखा गया है, यही सत्य है। ये अपनी धारणा प्रबल होना, इसको हम श्रद्धा कहते हैं, और यही मुक्ति का एक मार्ग मात्र है। जी। जो आज के बातचीत का सार है, मेरे ख्याल से शिव शक्ति है। भैरव उपासना के बारे में बात करता है। हाँ। ओके। आपने भैरव उपासना कॉलेज में स्टार्ट करी। हाँ। उसके बाद आप कह रहे हो कि जैसे जैसे आप उपासना स्टार्ट करते हो, सही गुरु सामने से आ जाते हैं जिंदगी में। मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा, ये कब की बात है रफली? ये 1985, मैं 15 साल का था। ओके। 15वें साल से मैंने उपासना साधना मार्ग में मैं चला, अलग अलग देवताओं की उपासना शुरू की। लेकिन मुख्य उपासना मैंने शिव जी की एक स्वरूप की, उसको त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं, लेकिन उसका साधना मार्ग में महामृत्युंजय बोलते हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र की देवता मानी गई है। जो एक महामृत्युंजय मंत्र है वेदों में, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये एक रूप है भगवान का। जी। तो मूर्ति शास्त्र में उसके 8 हाथ है। 4 हाथों से वो नहा रहे हैं कलश लेके। एक हाथ में अक्षमाला है और एक हाथ में काल का प्रतीक मृग है, या मृग की मुद्रा है। इस प्रकार से ये गति को सिंबल है, गति हिरण, गति काल। तो ये एक तरह का काल भैरवी है। जो काल भैरव मतलब ये 2 रूप है, जो मारने वाला, संहार करने वाला, और संहार के परे बचाने वाला, ये दोनों रूप भैरव है। भय रहित वामदेव,
वामदेव शिव जी को बोला जाता है, ये भैरव है। और उससे परे महामृत्युंजय, मृत्यु के परे है, वो काल है। सिर्फ मृत्यु ही शिव नहीं है, मृत्यु ही भैरव नहीं है, मृत्यु के परे भी है, वो महामृत्युंजय है। वो त्र्यंबकम यजामहे, वो काल को पकड़ के बैठे है। वो काल ये शिव जी का ऐसा रूप है कि उसको नियंत्रित करने वाली जो शक्ति है वो त्र्यंबकनाथ है। वो गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 मुख है, एक क्रिएटर, एक ऑपरेटर, एक जनरेटर। शिव मृत्यु भी है, मृत्यु के परे अमृत भी है। जब तक शक्ति उनमें ये एहसास नहीं दिलाती है तब तक वो निष्क्रिय है। करने वाली सब शक्ति है और शक्ति से बनी ये सृष्टि है। बस यही 2 शब्दों में मैं बोल सकता हूँ। भैरव उपासना करते करते जिंदगी में बदलता क्या है? असीम शांति और निर्भयता प्राप्त होती है। आप किसी से डरते नहीं हैं, आपके ऑरा से सब डरते हैं। आप किसी के ऑरा के सामने झुक नहीं सकते क्योंकि आपका उपास्य ही ऐसा है। आपने जिंदगी भर भैरव उपासना हाँ। करी? आपको देखकर ना प्यार महसूस होता है हाँ कि दादाजी है। ऐसा नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। हाँ मतलब कंपैशन आप में है, ऐसा महसूस होता है। हाँ, तो मतलब भैरव तत्व की वजह से, भैरव तत्व की वजह से वो शिव उपासना, वो भैरव उपासना शिव उपासना का एक ऐसा मार्ग है जो आपको भय रहित करता है। आप कभी क्रोधित होते हो? हाँ, होता हूँ। क्रोध एक अच्छा शक्ति है, मैं मानता हूँ। अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करे तो मुझे उसके ऊपर क्रोध करना पड़ता है। कभी कभी क्रोध आकार देने का काम करता है सामने वाले व्यक्ति को। गुरु को क्रोध आना चाहिए, लेकिन वो दिखावे के लिए आना चाहिए, सच में नहीं होना चाहिए। आप जब मेरे से बात कर रहे हो, आपकी आंखें मुझे देख रही हैं। हाँ। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो मुझे नोटिस कर रहा है। राइट। अगर आप यहाँ नहीं होते तो आपका कॉन्शियसनेस क्या कर रहा होता है दिन भर? मैं आपके साथ संवाद कर सकता हूँ। बट आपका कॉन्शियसनेस और कहीं है। नहीं, मैं उधर बैठ के भी आपके साथ बात कर सकता हूँ। अगर मैं आपको याद करता हूँ, कोई शो देखता हूँ आपका, तो कभी कभी मुझे लगता है कि अभी आप ये पूछेंगे, तो इसका मतलब हाँ, अंदर से किधर न किधर जुड़े हुए हैं। ये जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये भैरव तत्व की वजह से? बराबर। ओके, भैरव तत्व और काली तत्व में फ़र्क क्या होता है? कुछ भी फर्क नहीं है, Same. वो छापा और काटा, इतना ही फर्क है। भैरव तत्व और कृष्ण तत्व में फ़र्क क्या है? बहुत फर्क है। तो ये बताओ। कृष्ण आखिरी में बने हैं। भैरव का उन्नत, अति उन्नत रूप है कृष्ण, ऐसा मैं मानता हूँ। स आकर्षयति इति कृष्ण। भैरव तामसी शक्ति से मृत्यु और मृत्यु के परे, अमृत भी है, विष भी है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो भैरव की उपासना करने से एक तो असीम शांति किसी को मिलेगी, या कोई बहुत क्रोधी हो सकता है। कृष्ण की उपासना में ये दोनों बिल्कुल रहित है, फिर भी उसका एक फ्लेवर उसमें है। कृष्ण गुरु भी है, शिव भी गुरु है। तो क्या होता है वो कृष्ण उपासना का फ्लेवर? ब्लिस। आप जल्दी अटैच हो जाते हैं, भैरव के साथ इतनी जल्दी अटैच नहीं हो सकते। कृष्ण के रूप में आप ईश्वर के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हो। जैसे आपने कहा कि अगर भैरव उपासना करी तो यहाँ तो इंसान बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है या बहुत ज़्यादा क्रोधित? कृष्ण ज़्यादा परीक्षा नहीं लेता है, आसान है। भैरव बहुत परीक्षा लेता है। उसी तरह अगर मैंने एक देवता का नाम लिया, आप यूनिकली उस देवता के बाद? राइट। गणपति, विद्या, सरस्वती और ज्ञान शक्ति। ओके। और हर इंसान को अपनी उपासना पर्सनैलिटी के मुताबिक और भक्ति के मुताबिक हाँ, डिसाइड करनी चाहिए। हाँ, हमको अंदर से लगता है हमको क्या चाहिए, ये पहले हमको मालूम होना चाहिए। तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं जिसके वजह से आप भैरव मार्ग के लिए सूटेड होते हो? चाहत आपकी, अगर दिल कह रहा है, दिल कह रहा है, बट मेहनती होना ज़रूरी है, ये आप कह रहे हो? हाँ, थोड़ा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर ज़्यादा होना ज़रूरी है। पागलपन थोड़ा, हाँ जरूरी है। हल्के से थोड़ा पागलपन। बगैर पागलपन के भैरव उपासना पॉसिबल ही नहीं है। जुनून होना चाहिए। जुनून, जिसे मतलब इंग्लिश में एक वर्ड है एक्सेंट्रिक। हाँ, ये मैंने देखा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो भैरव उपासना में अपनी शुरुआत कर चुके हैं, सारे थोड़े एक्सेंट्रिक हैं, सारे के सारे। हाँ,
जुनून और दूसरा प्रेम होना चाहिए। अगर उस राह पर आगे बहुत देर तक चलना है तो उसको हम बोलते हैं निष्ठा, प्रेम। ओके। ये दो इतना अविचल होना चाहिए कि उसके बारे में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही। शक्ति साधना के लिए भी आप यही कहोगे? यही शक्ति में निष्ठा कम और प्रेम ज़्यादा चाहिए, भैरव उपासना में प्रेम कम और निष्ठा ज़्यादा चाहिए। निष्ठा मतलब डिटर्मिनेशन। हाँ, ओके। कृष्ण उपासना में समर्पण, सरेंडर। सरेंडर। गणपति उपासना में विद्या की लालसा, हंगर। हंगर। कार्तिकेय पराक्रम, शारीरिक शक्ति, जैसे हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी और कार्तिकेय दोनों एक ही है, लड़ाई के भगवान है। लेकिन कार्तिकेय थोड़ा तंत्र मार्ग में उसका महत्व ज़्यादा है और हनुमान जी का भक्ति मार्ग में है। दोनों ही एक शिव जी के पुत्र है, एक शिव जी का 11वां रुद्र बोलते हैं, एक अवतार है। आप जिंदगी भर त्र्यंबकेश्वर में रहे हो? हाँ, मुझे सामने से कुछ चीज़ें दिख रही है त्र्यंबकेश्वर के बारे में, वहीं आपसे मैं पूछूंगा। ज़रूर। मैं हाल ही में रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम गया, बेलूर मठ। बेलूर मठ। वहाँ एक तांत्रिक मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों रहते हो? उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ माँ के दर्शन बहुत आसानी से होते हैं। आसानी से। तो मैं मानता हूँ कि शायद त्र्यंबकेश्वर में शिव जी के दर्शन बहुत आसानी से होते हैं। हाँ, पर जब कोई इस वाक्य का इस्तेमाल करता है, शिव जी के दर्शन, माँ के दर्शन, उसका मतलब क्या होता है? क्या वो सामने प्रकट होता है? नहीं, आपको एक असीम शांति का अनुभव आता है उस ऑरा में जाने के बाद। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर से आप दूर होते हैं। आपके अष्ट सात्विक भावों की जागृति होती है, क्योंकि वहाँ पर किसी ने तपस्या की है। जैसे बेलूर मठ में आपने बताया कि रामकृष्ण परमहंस जी ने वहाँ पर बड़ी तपस्या की। तो साधक मूर्ति में वो ईश्वर तत्व तभी आता है जब अर्चक बहुत अर्चना करता है, कोई भक्त उसकी बहुत पूजा अर्चना करता है, या बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं, उसके साथ मन से कनेक्टेड है, तो उस जगह का ऑरा, एनर्जी आपको फील होता है, वो इसी को दर्शन कहते हैं। मैं भैरव जी का नाम जाप करता हूँ, अभी हाँ। 2-3 सालों से कर रहा हूँ। बहुत कुछ हुआ है ज़िंदगी में, मुझे गाइडेंस भी मिल रही है। हाँ, मैं ऑब्वियसली आपसे सलाह चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मैं और कुछ कर सकता हूँ और ज़्यादा कर सकता हूँ। ये मैं खुद के लिए भी पूछ रहा हूँ, बट मेरे साथ बहुत सारे लोग भैरव उपासना कर रहे हैं आजकल। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, यही भैरव की उपासना है। ऐसा मान के कीजिए और नाम जप करते रहिए और दर्शन करते जाइए। दर्शन करते जाइए। दर्शन मतलब किधर तो भी उनके स्वरूप का, बाह्य स्वरूप का पिक्चर लगाइए या मूर्ति लगाइए, उस मूर्ति का अनुष्ठान कीजिए और अलग अलग तरीके से कीजिए, रोज ही की तरीके से मत कीजिए। भैरव के भी बहुत सारे उपासना के मार्ग है, अलग अलग आजमा के देखिए, कोई तो भी मार्ग आपको सही लगेगा। लेकिन जो काम आपने हाथ में लिया है और जो करना चाहते हैं वो शिद्दत से कीजिए, वो सबसे बड़ी उपासना होती है। मेरा काम जो है कि जो मेरे भगवान के पास जो मांगने आने वाला है उसकी मनोकामना पूर्ण के लिए उसको मैं गाइडेंस करूं, तो वो अगर मैं करता हूं और मेरी उपासना एक आध दिन नहीं होती है तो भगवान मुझे वही आशीर्वाद देते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। Thanks for watching TRS clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload करें. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.